दोस्तों सर्दी का मौसम धीरे धीरे अगर आप देखेंगे ना तो नजदीक आ चुका है और लगभग अब इस समय से लेकर के ध्यान दीजिएगा, इस समय से लेकर लगभग 3 से 4 महीने तक काफी ज्यादा सर्दी पड़ने वाली है। दोस्तों क्या सर्दी में कोई ऐसा बिजनेस शुरू किया जा सकता है जो कि 1000-2000 रुपए में शुरू हो सके और जिससे हर व्यक्ति कम से कम 500-1000 रुपए के बीच में कमाई भी कर सके? क्या कोई ऐसा बिजनेस शुरू किया जा सकता है? दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न अनेकों लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा और चल रहा होगा। दोस्तों आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि दोस्तों सर्दी के मौसम से जुड़े हम बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये आज का वीडियो उन लोगों को देखना चाहिए जो इस प्रकार की बिजनेस की तलाश करते हैं, चाहे गांव से रहते हो, शहर से रहते हो, कहीं से भी आप रहते हो। आप चाहे अगर आपके एरिया में सर्दी पड़ रही है तो सर्दी में कौन कौन सा बिजनेस शुरू किया जा सकता है 1000-2000 रुपए में, इसके बारे में हम आज पूरे विस्तार से बताने वाले हैं। और बहुत हम छोटे छोटे, क्योंकि 1-2 हजार पूंजी है, तो छोटे छोटे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक हर व्यक्ति, चाहे अनपढ़ हो, गंवार हो या पढ़ा लिखा हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति अगर बेरोजगार है तो वह चाहे तो सर्दी के सीजन में अच्छी खासी नहीं दोस्तों बहुत कमाई कर सकता है। यानी कि अगर आप जितना पूंजी लगाए हैं उतना कमाई आप कर सकते हैं, कम से कम या ज्यादा से ज्यादा। क्या है वह तरीका, इसी के बारे में हम बताने जा रहे हैं। अगर आप सबसे पहले बता दें कि आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों जो मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ, इस तरीके की जानकारी एक तरीके से रियलिटी के साथ 100% आपको सच्चाई के साथ जानकारी बहुत कम जगह मिलेगी और बहुत कम लोग इन सब बिजनेस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों हम एक एक चीज पूरे बारीकी से बताने वाले हैं जिसको आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। दोस्तों हम लगभग 3 से 4 ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि छोटी पूंजी का बिजनेस है और सर्दी के मौसम में उस बिजनेस को लोग करके, चाहे गाँव शहर, मतलब ये भी बताऊंगा कि कौन सा बिजनेस गांव में किया जाता है, कौन सा बिजनेस शहर में किया जाता है और कैसे लोग कमाई कर लेते हैं। तो चलिए तो सबसे पहले हम पहले तरीके के बारे में बात करते हैं जो कि एक तरीके से प्रसिद्ध बिजनेस में से एक बिजनेस माना जाता है और उस बिजनेस को हर एक गरीब आदमी, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति या पढ़ा लिखा व्यक्ति शुरू कर सकता है। प्रसिद्ध बिजनेस है दोस्तों, गांव हो या गली हो, शहर हो या मोहल्ला हो। दोस्तों प्रसिद्ध बिजनेस में से एक बिजनेस जो सबसे पहला तरीका है, इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से समझिए। पूंजी है तो आप बिजनेस बहुत आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों उस बिजनेस को कहा जाता है सर्दी से जुड़े कपड़े बेचने का बिजनेस। दोस्तों इसमें अनेकों प्रकार के कपड़े हैं, जैकेट से लेकर के अनेकों ऐसे कपड़े हैं। लेकिन दोस्तों मैं जो चीज बताने वाला हूं उस पर आप बहुत ध्यान दीजिएगा। दोस्तों सर्दी का बिजनेस शुरू होते ही दोस्तों सबसे ज्यादा अगर डिमांड की बात करें ना तो गर्म कपड़े की होती है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो इनर वेयर ज्यादा बिकता है। लेकिन दोस्तों क्या यह बिजनेस आप चाहें तो 2-3 हजार में शुरू कर सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ, शुरू किया जा सकता है। दोस्तों आप ज्यादा नहीं, कम से कम 10-10 पीस, 20-20 पीस अगर आप खरीदते हैं, जो कि एक तरीके से शर्ट के अंदर जो पहनने वाला कपड़ा है इनर, दोस्तों वो एक तरीके से मार्केट में अगर आप जाएंगे ना तो आपको लगभग 150 से 200 रुपए के बीच में आपको एक पीस मिलेगा फुटकर। लेकिन अगर आप उसको थोक में खरीदेंगे तो आपको 100 रुपए के आसपास आपको मिलेगा। यानी कि अगर आप देखेंगे तो कम से कम अगर एक पीस में, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, अगर एक पीस में 50 रुपए की मार्जिन कमा रहे हैं तो अगर आपने लगभग 10 पीस भी बेच दिया तो भी दोस्तों आप 500 रुपए कमा सकते हैं। ये तो मैंने एक छोटा सा आपको उदाहरण दिया। इस प्रकार के आपको मैं और भी बहुत से तरीके बताने वाला हूं जो कि दोस्तों इस तरीके को अपना करके सर्दी के मौसम में लोग पैसे कमाते हैं। इसमें आप कोई बहुत इसमें पढ़े लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। आपको पता है कि मैंने इतने में खरीदा है और मुझे इतने में बेच देना है। 50 रुपए अगर पीस के हिसाब से आपको मार्जिन मिल रहा है, आप बहुत आसानी से उसको बेच सकते हैं। गांव हो या शहर, कहीं पर भी आप देखेंगे इन सब चीजों का जो भी व्यक्ति बेचता है वहां भीड़ लगता ही लगता है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जब सर्दी शुरू हो रहा है ना उसी टाइम अगर आप बेचते हैं पहले तो दोस्तों ज्यादा लोग खरीदते हैं। धीरे धीरे अगर सर्दी जब खत्म होने लगता है उस समय वह बिजनेस शुरू मत कीजिएगा। अभी यह समय है, आप चाहें तो शुरू करके पैसे कमा सकते हैं।
दोस्तों अब हम अगले तरफ और अगले बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि वह भी सर्दी के मौसम से ही जुड़ा हुआ बिजनेस है। उस बिजनेस को भी लोग शुरू करके एक तरीके से 1000 रुपए, 1200, 1500 रुपए की कमाई कर लेते हैं। और उस बिजनेस में लगभग अगर आप देखेंगे तो 2000 से लेकर 5000 के बीच पूंजी लगेगा, और साइकिल से लोग बहुत आसानी से घुमाकर उसको बेच देते हैं, जिसको दोस्तों एक तरीके से लोग उसको काफी पसंद करते हैं सर्दी के मौसम में। दोस्तों उस बिजनेस को कहा जाता है पाव रोटी। पाव रोटी का बिजनेस। दोस्तों सर्दी के मौसम शुरू होते ही पाव रोटी का डिमांड दोस्तों इतना ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे लोगों को सर्दी लगता है वैसे वैसे चाय, पाव रोटी सुबह लोग एक तरीके से खाना नाश्ते में एक तरीके से पसंद कर देते हैं सुबह के समय में। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे ना तो गांव में भी इन सभी चीजों का इतना डिमांड होता है कि लोग पाव रोटी के कई तरीके मलाई लगा करके छोटा छोटा पीस, अगर आप देखेंगे छोटा छोटा पीस होता है, लगभग अगर उसको आप ऐसे खरीदेंगे तो 2 रुपए का पड़ेगा, उसमें मलाई लगाकर लोग 5-5 रुपए जोड़ा 10-10 रुपए में बेचते हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, तो इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों उस बिजनेस में अगर आप देखेंगे तो डबल कमाई है। अगर 1000 की पूंजी का अगर आप पाव रोटी लेकर घूम रहे हैं, अगर मलाई लगाकर आप बेच रहे हैं मार्केट में नहीं, गांव में सुबह के समय या दिन दोपहर जब सर्दी का मौसम, दोस्तों उस समय ज्यादा डिमांड होता है, तो उस समय आप देखेंगे तो सीधा सीधा डबल कमाई। 1000 का माल है तो 1000 आप उसमें मार्जिन कमा लेंगे, 2000 का माल है तो 2000 बेचकर आप मार्जिन कमा लेंगे। यानी कि इसमें फिक्स है, आपने जितने का माल लिया है उतना कमाई कर सकते हैं। और इसमें कमाई 2 तरीके से होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, कोई नहीं बताने वाला इस तरीके का। अगर आप देखेंगे ना गांव में तो उसको उस तरीके का बिजनेस करते हुए लोगों को देखेंगे बहुत दूर दूर से आते हैं जो इसके बारे में मास्टरमाइंड होते हैं। पहला चीज की जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं, यानी कि पाव रोटी में जो मलाई लगाकर बेचते हैं, यानी कि पाव रोटी जो खरीदते हैं वो कहाँ से, तो जहाँ पे वो बनता है वहां से खरीदते हैं। यानी कि अगर वो खरीदते हैं तो भी उसमें 10 पैसे 20 पैसे उनको मार्जिन प्रति पीस में मिल रहा है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 100 पीस में उस व्यक्ति को 10 रुपए की मार्जिन मिल रही है, यानी कि 1000 पीस में उसको 100 रुपए की मार्जिन मिल रही है केवल रॉ मटेरियल खरीदने में। उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाला बात अब आ गया। रॉ मटेरियल खरीदने में लगभग अगर 1000 पीस खरीद रहा है 100 रुपए का मार्जिन है, यानी कि 100 रुपए तो आप वैसे ही मार्जिन। उसके बाद जब बेच रहे हैं तो उसमें 1000 रुपए अलग से कमा रहे हैं, तो ये कितना आपका हो जाएगा। 1000 का माल खरीदा, 2000 का माल बिका, तो वो लगभग आपका 1100 रुपए मार्जिन होगा। लग क्या रहा है आपका, एक तरीके से मलाई लग रहा है। आपने 150 रुपए या 200 रुपए का आपने खरीद लिया, जो मलाई लगाकर क्रीम लगाकर, यानी मलाई मतलब क्रीम लगाकर बेचते हैं, वो भी एक तरीके से देखेंगे ना तो बेहतर क्वालिटी का मलाई होता भी नहीं है, वहीं से मिलता है जहाँ पे बेकरी वगैरह रहता है, जहाँ पे पाव रोटी बनता है, तो उसको मलाई पाव रोटी भी कहा जाता है। अनेकों नाम दिया जाता है, गाँव में तो बहुत से तरीके हैं, लेकिन दोस्तों यह भी एक अच्छा तरीका है, लोग पैसे कमाते हैं। मैंने देखा हुआ है, अभी सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है ना, अभी जो लोग इस तरीके को अपनाते हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देख रहे होंगे, तो उनको भी पता है कि कैसे पैसे कमाया जाता है। ठीक दोस्तों, आप भी चाहे तो कर सकते हैं। वह बिजनेस गांव में भी काफी सारा डिमांड रहता है, और उस बिजनेस को गरीब आदमी भी शुरू कर सकता है, पैसे वाला व्यक्ति भी चाहे तो उसकी मर्जी की बात है, शुरू कर सकता है, या लोगों को रख सकता है, अपना एक तरीके से पूंजी लगा करके लोगों को दिहाड़ी दे सकता है। इस तरीके से भी लोग इस बिजनेस को करते हैं। ज्यादातर मैंने देखा है तो खुद का ही लोग बिजनेस करते हैं, एक जगह मतलब दूसरे एरिया में चले जाते हैं और वहीं पे घूम करके एक जगह कोई रूम किराए पर ले लेते हैं, वहीं पे अपना मटेरियल रखते हैं, वहीं से घूमकर बेचते हैं। ये भी एक अच्छा खासा बिजनेस है, काफी प्रसिद्ध बिजनेस है। दोस्तों अब हम अगले बिजनेस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक तरीके से यह भी सर्दी से जुड़ा हुआ बिजनेस है, जो कि तीसरे तरीके का बिजनेस मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा कि एक एक जानकारी आपके जीवन में काम आने वाली है। मुझे नहीं पता कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे होंगे, लेकिन दोस्तों एक एक जानकारी को आप ध्यान से समझिएगा। मैं जो जानकारी दे रहा हूं वो बिल्कुल सत्यता के साथ हकीकत जानकारी है, अनुभव या एक तरीके से कहेंगे तो आप प्रैक्टिकल किया हुआ जानकारी ये सब है, और बिना किसी अनुभव का मैं कोई जानकारी आपको नहीं दे रहा। तो दोस्तों हम अगले बिजनेस की तरफ बढ़ते हैं। यह भी बिजनेस जो आगे बताने वाले हैं, यह भी बिजनेस सर्दी में प्रसिद्ध बिजनेस माना जाता है। तो दोस्तों वह एक आप देखेंगे ना तो वो
कपड़ा एक अलग चीज हो गया, लेकिन जो मैं बताने वाला हूं वह भी एक अलग चीज है। लेकिन इन सभी चीजों का डिमांड बढ़ जाता है। जैसे कि आप देखेंगे जूता के साथ जुलाब, इसके साथ टोपी, मफलर, सर्दी से जुड़े जो एक तरीके से ऊन के जो ग्लव्स होते हैं कपड़े के, वह इन सभी ऐसे चीजें हैं जो कि दोस्तों इन सभी चीजों का डिमांड बढ़ जाता है। अगर आप चाहें तो इन सभी चीजों को लेकर आप घुमा करके बेच सकते हैं। और दोस्तों एक बात और बता रहे हैं, इस बिजनेस को करने के भी कई तरीके हैं। बहुत से लोग इस बिजनेस को गांव में शुरू करते हैं, तो गांव में शुरू करने के लिए गांव के हिसाब से, यानी कि गांव में किस चीज का डिमांड ज्यादा है, ज्यादा ग्लव्स की डिमांड है या जूते का डिमांड है, और डिमांड भी है तो किस रेट में, गांव में जिस एरिया में हम जा रहे हैं मटेरियल बेचने के लिए, तो ज्यादातर लोग किस कीमत में अपना माल खरीदना चाहते हैं, यानी ज्यादातर लोग किस कीमत में वो वस्तु या सामान खरीदना चाहते हैं, उस कीमत के हिसाब से उनके डिमांड के अनुसार वह मटेरियल रखना। मतलब बहुत सी ऐसी चीजें आप देखेंगे तो चाहे जूते का जुलाब हो यानी कि मोजा हो, ये सभी चीजें ब्रांडेड भी आती हैं, लोकल भी आती हैं। तो आप जिस एरिया में जाते हैं वहां किस चीज का डिमांड है, तो अगर लोकल का डिमांड है तो आपको ज्यादातर संख्या में आपको लोकल मटेरियल ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि लोग ओरिजिनल खरीदेंगे नहीं, उतना कीमत देंगे नहीं। इसलिए दोस्तों आपको घाटा ना लगे, इसलिए मैं जो तरीका बता रहा हूं इस तरीके को आप 100% पालन कीजिएगा। जिस एरिया में भी आप बेचने जा रहे हैं सब मटेरियल रखिए, थोड़ा थोड़ा रखिए, देखिए कि कौन सा माल ज्यादा बिक रहा है, किस चीज की मांग है, उसी मटेरियल को आप रखिए। अन्यथा ऐसा होगा ना कि आप मटेरियल ज्यादा रख लेंगे जिसका डिमांड ही नहीं है, तो आपका माल नहीं बिकेगा, आपका पैसा फंसा रहेगा, तो आप उससे मार्जिन कहाँ कमा पाएंगे, आपको तो घाटा ही लग जाएगा जब बिकेगा नहीं। तो थोड़ा थोड़ा पहले रखिए मटेरियल, उसके बाद धीरे धीरे इन सभी चीजों को, जैसे टोपी हो गया जो कि वह भी ऊन का ही होता है, सर्दी के मौसम में तो जो टोपी होता है ऊन का टोपी इस्तेमाल किया जाता है, उसको अनेकों नाम दिया जाता है। जो मैं बता रहा हूँ हमारे एरिया में जो भाषा चलता है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। गुलबंद या मफलर कहा जाता है, और हाथ का एक तरीके से कपड़े का ग्लव्स आपने देखा ही होगा, सर्दी के मौसम में बाइक चलाने के लिए भी लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, या वैसे पहन के टहलने के लिए भी ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। अनेकों प्रकार की चीजें हैं, जहां जिस चीज की डिमांड है वहां उस प्रकार की चीजों को बेचिए। लेकिन इसका डिमांड सर्दी के मौसम में हर जगह रहता है। हो सकता है कि मटेरियल की जो क्वालिटी है, क्वालिटी का डिमांड अलग अलग हो, इसलिए आपको चिंता नहीं करना है, आपको वही चीज बेचना है जहां पे जो चल रहा है। अगर सर्दी से जुड़े बिजनेस के बारे में बात करें तो लकड़ी एक तरीके से अभी देखेंगे ना तो उतना नहीं मिल रहा है कि लकड़ी लोग अलाव जला सके जगह जगह। तो दोस्तों अभी होता क्या है कि अभी अगर आपके पास पूंजी है तो आप उन सभी मशीनों का, जो नए नए आधुनिक मशीनें आ रही हैं, जो कि एक तरीके से छोटे छोटे हीटर आ रहे हैं, जो कि हर एक आम आदमी के बजट में हो, उनको भी आप खरीद करके या कंपनी से मंगा करके आप बेच सकते हैं। एक तरीके से बीज का कारोबार कर सकते हैं, उससे भी आप मार्जिन कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। आप 1-2 पीस भी बेच देते हैं तो भी आप आसानी से 400-500 रुपए की कमाई कर सकते हैं। दोस्तों यह भी एक तरीके से सर्दी के मौसम में, जैसे छोटे छोटे हीटर होते हैं जो कि कमरे में लगाए जाते हैं, बहुत कम बिजली का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, वैसे आपको देखेंगे मार्केट में काफी लोग बेचते हैं जिनको इन सब चीजों के बारे में पता है। तो दोस्तों इस बिजनेस को भी आप कर सकते हैं और बेच सकते हैं। दोस्तों अनेकों प्रकार के बिजनेस हैं आपके करने के लिए है, आप इसमें से चाहें तो ये भी कर सकते हैं, या और भी बहुत से तरीके हैं जो कि सर्दी में उन तरीके के बिजनेस को शुरू करके कमाई लोग करते हैं। आप भी कर सकते हो। अगर आप नहीं पढ़े लिखे हो, कम पढ़े लिखे हो, तो भी इन तरीकों को अपना सकते हो जो कि मैंने बताया। इसमें कोई बहुत बड़ा भाग दौड़ नहीं है, ये बहुत इजीली हो गया है। पहले ये सब हुआ करता था कि यार ये चीज है, कैसे पता लगेगा। अभी ये आप देखेंगे ना तो अभी हर एक चीज आसान हो चुका है, बेचना खरीदना, ये सारी चीजें सिंपल हो चुका है। चाहे नहीं भी पढ़ा व्यक्ति है, मोबाइल चलाना आता हो तो वो कुछ भी बेच सकता है, खरीद सकता है। बस इसी बात को आप समझिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने पूरा प्रयास किया कि आपको इसके बारे में बताएं जो कि बिल्कुल सच्चाई हो, सच्चाई के साथ बताएं, जो कि आपको विश्वास पूर्वक आपको
आप इसको ध्यान पूर्वक समझे, विश्वास के साथ समझे, ताकि आपको जो मैं दिशा बता रहा हूं, जो कि मैं एक थोड़ा सा रास्ता आपको बता रहा हूं, उस रास्ते पर चलकर आप आगे का रास्ता खुद आप उसको तय करें कि हाँ इस पे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। मैं केवल आपका ध्यान ही लेकर के उधर जाता हूं, मतलब एक दो जो भी बातें मैं आपको बताता हूं, आइडियाज देता हूं, मैं आपका केवल ध्यान ले जाना चाहता हूं, ताकि आप अगर इच्छुक हैं उस बिजनेस को करने के तो आप उसके गहराई में जाएं और आप खुद पता करें क्या मैंने जो बात बताया उसमें सत्यता है या नहीं है, उस बिजनेस को किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ किया जा सकता है तो आप उस बिजनेस को कर सकते हैं, जो कि मैं जितना मतलब अनुभव होता है, जितना जानकारी होता है मैं आपको बताता हूं। इसी तरह मैं आपको हर एक वीडियो में सही और सटीक जानकारी देने का प्रयास करूंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।